जरा सोचिए, कैमरे के सामने आए बगैर वायरल वीडियोस बनाना, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है और आजकल तो ये बहुत तेजी से हो रहा है। इस पूरी चीज के पीछे जो फॉर्मूला है ना, आज हम इसी को समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई यूट्यूब का नया गोल्ड रश है? यही सवाल आजकल हर कंटेंट क्रिएटर के ज़हन में है। आखिर एआई टूल्स ने सबके लिए मैदान बराबर कर दिया है, चाहे किसी के पास कैमरा हो या ना हो। और इस बात पर यकीन करना शायद मुश्किल हो, लेकिन नए फेसलेस चैनल्स जो कैमरे के सामने नहीं आते, वो लाखों में व्यूज़ ले रहे हैं। और सिर्फ व्यूज़ नहीं, अक्सर तो अपनी पहली ही वीडियो से मोनेटाइज भी हो जाते हैं, खासतौर पर इस्लामी मौज़ूआत पर एआई कंटेंट बनाकर। ये एक ऐसी लहर है जिसे अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले कंटेंट बनाना कितना मुश्किल काम था, सोचिए। कैमरे के सामने आना, स्क्रिप्ट लिखना, फिर घंटों एडिटिंग करना, एक पूरा प्रोसेस था। लेकिन अब एआई ने पूरा खेल ही पलट दिया है। जो काम घंटों में होता था, अब वो मिनटों में हो सकता है, वो भी बगैर चेहरा दिखाए, एआई से स्क्रिप्ट लिखवाकर और विजुअल्स भी खुद ब खुद बनवाकर। ठीक है, तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये वो ब्लूप्रिंट है जिसे इस फील्ड के सबसे कामयाब क्रिएटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे अहम हिस्सा देखें, समझने वाली बात यह है कि इस पूरे सिस्टम की जान सिर्फ एआई टूल्स नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद वो प्रॉम्प्ट्स हैं जो हम लिखते हैं। असल जादू यहीं छुपा है। ये बात एक कामयाब क्रिएटर ने अपनी ट्यूटोरियल में कही थी, और इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। सीधी सी बात है, अगर एक आला दर्जे का प्रॉम्प्ट लिखना आ गया ना, तो बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। प्रॉम्प्ट जितना बेहतर, रिजल्ट उतना ही शानदार। अच्छा, तो जब एक जबरदस्त प्रॉम्प्ट लिख लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद आती है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट किसी भी वीडियो की बुनियाद होती है, और यहां भी हम सिर्फ बेसिक एआई जनरेशन की बात नहीं कर रहे, इससे कहीं आगे कुछ खास टेक्निक्स। जो सबसे पावरफुल टेक्निक देखी गई है, वो है स्टाइल ट्रांसफर स्क्रिप्टिंग। अब ये क्या चीज़ है? इसका मतलब ये है कि किसी भी पसंदीदा क्रिएटर का अंदाज, उनका स्टाइल कॉपी करके एआई को सिखाया जा सकता है कि वो बिल्कुल उसी तरह की नई स्क्रिप्ट लिखे। ये नकल नहीं, बल्कि अंदाज को अपनाना है। और सुनने में ये शायद मुश्किल लगे, लेकिन है नहीं। पूरा प्रोसेस सिर्फ इन 3 आसान स्टेप्स में हो जाता है। कोई भी इसको फॉलो करके अपनी स्क्रिप्ट को आम से खास बना सकता है। चलिए, स्क्रिप्ट तो बेहतरीन बन गई, लेकिन अब आता है एक बहुत बड़ा मसला, आवाज़। अक्सर एआई से बनाई गई वीडियोस की सबसे बड़ी पहचान उनकी रोबोटिक आवाज़ ही होती है। अब इस मसले को हल करते हैं। एआई वॉइस ओवर्स के साथ सबसे बुनियादी चैलेंज ही यही है। इनमें इंसानी जज्बात नहीं होते। एक रोबोटिक आवाज़ सुनने वाले से कनेक्ट नहीं कर पाती। इससे न सिर्फ एंगेजमेंट कम होती है, बल्कि मोनेटाइजेशन में भी मुश्किल आ सकती है। लेकिन इसका हल हैरतअंगेज तौर पर बहुत आसान है। करना सिर्फ यह है कि अपनी स्क्रिप्ट के अंदर ही एआई को छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएं, जैसे आहिस्ता गहरी आवाज में या वक्फा। ये मामूली सी तब्दीली इस रोबोटिक आवाज में जान डाल देती है, बिल्कुल इंसानी टच आ जाता है। ठीक है, स्क्रिप्ट तैयार है, आवाज में भी जान आ गई। अब बारी है विजुअल्स की, यानी स्क्रीन पर दिखाना क्या है। इसके लिए 2 बहुत कामयाब स्ट्रैटेजीज हैं। ये 2 मेन विजुअल अप्रोचेस हैं। पहला है अवतार मेथड। इसमें एक एआई किरदार पर फोकस किया जाता है जो आपके चैनल की पहचान बन जाता है। दूसरा है डॉक्यूमेंट्री मेथड, जिसमें मुख्तलिफ सिनेमैटिक सीन्स के जरिए कहानी सुनाई जाती है। इससे सुनने वाले को एक फिल्म जैसा तजुर्बा मिलता है। लेकिन चाहे अवतार इस्तेमाल करें या डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, विजुअल्स तो ढेर सारे चाहिए होंगे। और यहां पर आती है गेम चेंजिंग टेक्निक, जो बहुत वक्त बचाती है। एक ऐसा तरीका जो दर्जनों तस्वीरें या वीडियोस बनाने के प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। इससे घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी चीज है। और ये बल्क विजुअल जनरेशन का प्रोसेस बहुत आसान है। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहले प्रॉम्प्ट्स जनरेट करें, फिर उनको एक ब्राउज़र एक्सटेंशन में पेस्ट करें, और बस बाकी सारा काम, यानी विजुअल्स बनाना और डाउनलोड करना, वो टूल खुद कर देगा। तो अब हमारे पास स्क्रिप्ट भी है, आवाज़ भी है और विजुअल्स भी। अब वक्त है इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक मुकम्मल फाइनल वीडियो बनाने का। ये है फाइनल असेंबली। वीडियो एडिटिंग के आखिरी लेकिन बहुत अहम स्टेप्स। लेकिन यहाँ एक प्रो टिप है जो आम और प्रोफेशनल काम में फ़र्क पैदा करती है। वो है ऑडियो मिक्सिंग। जब भी वॉइस ओवर हो, बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा हल्का कर दें। ये छोटी सी डिटेल सुनने के तजुर्बे को बहुत बेहतर बना देती है। तो इन तमाम टूल्स और टेक्निक्स के बाद सबसे अहम नुक्ता क्या निकलता है? यही कि असल कामयाबी सिर्फ एआई को इस्तेमाल करने में नहीं है,
बल्कि इस पूरे प्रोसेस में अपनी सोच, अपनी क्रिएटिविटी शामिल करने में है। यही इंसानी टच है जो एक चीज़ को दूसरों से अलग और ख़ास बनाता है। तो ये हैं वो सबसे अहम टेक्निक्स जिन पर हमने बात की। यही वो छोटे छोटे सीक्रेट वेपन्स हैं जो आम और ख़ास कंटेंट के दरमियान फ़र्क पैदा करते हैं और एक क्रिएटर को दूसरों से आगे ले जाते हैं। और आखिर में ये अहम सवाल कि क्या कंटेंट क्रिएशन का मुस्तकबिल प्रोसेस के बारे में कम और प्रॉम्प्ट के मायार के बारे में ज़्यादा है? जब टूल्स सबके पास एक जैसे होंगे तो शायद असल फ़र्क सिर्फ इस बात में रह जाएगा कि कौन बेहतरीन सवाल पूछता है।